Hello guys and welcome to the channel Desi Otoko. This is your host Shivam Giri and today we'll be talking about listening section of IELTS in this video. As promised in the previous video, I'll be talking about listening section today and सबसे पहले let's get on with it. तो मैं आपको बता दूं कि चार मेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग सेक्शन में और चार में से एक होता है MCQs, दूसरे होते हैं आपके जो फ्लो चार्ट्स हो गए या आपके नोट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए. एक दूसरा टाइप उसका होता है. थर्ड टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके मैच द फॉलोइंग और सेट्स जो भी है. एंड जो फोर्थ टाइप का आपका क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. मेजरली ये चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू गूगल इट आपको 6-7 दिखेंगे, यू नो. कोई बोलेगा 6 मेजर क्वेश्चंस होते हैं, कोई बोलेगा 7 मेजर होते हैं, कोई बोलेगा 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. बट बिलीव मी ये चार ही होते हैं. ये चार की सब कैटेगरी में आप सबको पुट कर सकते हो. मतलब कुछ होगा जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाए, कुछ होंगे जो ग्राफ्स या फिगर्स वाले में आ जाएंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे. ऐसा एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज है, उसमें कोई उसका सब टाइप नहीं होता. सो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. सो हम पहले कोई टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जो होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आर द मोस्ट इजी ऑफ ऑल, बट उसमें आपको ध्यान रखना ये होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो वो थोड़ी मिसलीडिंग होती है. मतलब जो उसका सीक्वेंस होता है वो थोड़ा लेट आएगा द मोमेंट यू एक्सपेक्ट. मतलब आप सोच रहे हो कि अब ये बोलेगा कि मतलब हाँ, अगर उसको पूछा है कि 10 बजे जॉन कहाँ पे है, सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉन की बात आई है तो बताएंगे लोग 10 बजे कहाँ पे. तो लोग स्टार्ट करेंगे 8 बजे से कि 8 बजे जॉन यहाँ पे था, 8:30 को यहाँ गया, उसको पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए और 10 बजे वो यहाँ पे था. यू नो, गेट द थिंग. अभी ये चीज होती है कि वो लोग सीक्वेंस थोड़ी बढ़ा देंगे. तो आपको अगर पेशेंटली सुनना है, समझना है, ऐसा नहीं कि पहला आप पट से लिख दिया. लेकिन ये है कि आप पेंसिल से लिखते हो आइल्स के एग्जाम. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मेरे को एक्चुअली यू नो टू माय सरप्राइज मेरे को वहां जाके पता चला था. मतलब मैं लिख रहा हूँ, पेपर पहले बैठा हूँ और सबके मैं बेंच पे देख रहा हूँ खाली पेंसिल है, किसी का पेन दिख ही नहीं रहा है. एंड देन आई केम टू नो कि मतलब खाली इसको पेंसिल से ही लिखा जाता है. तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आइल्स की जो पूरी एग्जाम होती है पेंसिल से लिखी जाती है. ऑफकोर्स जो रिटन बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड तो क्या है, मतलब वो तो आपको पता ही है. कंप्यूटर बेस्ड के बारे में हम बात करेंगे लेकिन थोड़ा लेटर. मेरे को उसका भी आइडिया है. आई थॉट ऑफ गिविंग कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन फिर रहने दिया, पेपर में उसमें मजा आता है. तो ये हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. दूसरा होता है आपका जो फ्लो चार्ट होते हैं. मतलब आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है एसेंशियली, क्योंकि उसमें भी क्या फ्लो में दिया एक, मतलब फ्लो चार्ट कैसा होता है, 1 सेकंड, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, डायमंड यानी डिसीजन बॉक्स, एंड देन ओवल यानी स्टार्ट और एंड का बॉक्स. उसके बीच में कोई उन लोग फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि मतलब यहाँ पे इस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा करके. और वो सब कुछ सीक्वेंस में जो आपके ऑडियो में चल रहा होगा उसी के फॉर्म में आएगा. अगेन उसके अंदर दूसरा एक सब टाइप होती है जो टेबल टाइप होते हैं. टेबल में भी वही चीज है, आपको एक साइड दे देंगे और दूसरी साइड में कुछ कुछ लिखने का बोलेंगे. मतलब मान लो कि अगर कोई ऐसा डिस्कस कर रहा है कि मेरा जो ग्रोसरी में लेने गया हूं, ग्रोसरी में मेरी लिस्ट क्या है, तो वो टेबल फॉर्म में आ जाएगी कि मतलब चीनी तो कितनी केजी. फिर अगर आप मान लो सॉल्ट की बात कर रहे हो तो कितने पैकेट सॉल्ट या कितना केजी सॉल्ट है, कितने ग्राम सॉल्ट, वो जो भी हो, तो उस टाइप के टैबुलर फॉर्म में आता है. फिर नोट होते हैं. जैसे मान लो कि कोई कहीं जा रहा है, सो ही जस्ट रोट अ नोट के मतलब मैं इधर हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इतने बजे आऊंगा. तो वो आपको सुन के बताना है कि मतलब इस सेंटेंस में इस फिल इन द ब्लैंक्स. सो एसेंशियली दैट इज आल्सो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें मेजरली सारे आ जाते हैं, पिक्चर वाले, जो आपके ग्राफ वाले हो गए सब. दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मतलब लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वो आपके होते हैं एमसीक्यू टाइप. एमसीक्यू आर थोड़ा टफ, क्योंकि देखो यार, आप एक साथ 4 सेंटेंस पढ़ रहे हो, ऑडियो भी आपके कान में चल रहा है. सो बहुत सारा चीज एक साथ प्रॉसेस कर रहे हो. ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते. यही रीजन है लिसनिंग में. और वो मोस्टली टुवर्ड्स द एंड होते हैं, जब आप वो स्कोरिंग होते हैं, मतलब यू नो, मतलब वो बैंड डिसाइडिंग होते हैं. जिसको 9 लेके आना है तो उसको वो तो करके जाना ही पड़ेगा, ऐसा बात होता है. बट हो जाता है, इतना हार्ड भी नहीं पूछ सकते हो लोग कि यार 5 सेंटेंस एक नॉर्मल इंसान थोड़ी प्रोसेस कर पाएगा इन अ मिनट और इन 30 सेकेंड्स. तो वो लोग का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है. फिर एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अगेन काफी डिफिकल्ट होता है, अगर आपको गलत सेट मिल गया तो, मतलब आपको जो सेट मिला है अगर मान लो उसके अंदर पूछ दिए गए मैच द फॉलोइंग है और पूछ जाएगा रूम नंबर बताओ, मतलब उन लोग क्या करेंगे, एक साइड 7-8 ऑप्शन देंगे, एक साइड 6 ऑप्शन देंगे जो रूम नंबर के होंगे. 201 से लेकर 206 या 7 गिन लो, यहाँ पे 8 ऑप्शन देंगे. अभी उसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है, या तो ये सीक्वेंस या तो ये सीक्वेंस. मतलब वो लोग जो ऑडियो आपका चलेगा 201, 202, 203 सीक्वेंस में आएगा,
या फिर इसकी सीक्वेंस चलेगी कि हाँ पहले ये आया, मतलब पहले मैंने म्यूजियम की बात कर ली कि 201 रूम में ये है, 205 रूम में है आपका पेरेंट्स एडवाइजरी मीटिंग, मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन आया था। सो दोनों में से कोई एक लाइन को फॉलो करेंगे, एंड बट ऑब्वियस है कि 201 वाली सीरीज को नहीं फॉलो करेंगे, वो बी साइड ऑफ द मैच द फॉलोइंग नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तकलीफ हो जाएगी ना, मतलब तकलीफ से वो इजी हो जाएगा, जिस क्वेश्चन को उनको हार्ड बनाना है वो इजी हो जाएगा। और क्यों इजी हो जाएगा? तो अगर 201 के हिसाब से दे दिया तो आपको क्या कंटेक्स्ट नहीं ध्यान में रखना है, आपने नंबर तो सुन लिया कि 201, हाँ 201 कहाँ आया, या कुछ सुना उसके बाद 201, तो आप उसके हिसाब से मैच कर लो, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंटेक्स्ट दिया जाए, फंक्शन दिया जाए कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इज इन रूम नंबर 206, तो आपको पहले 7 देखना पड़ेगा, हाँ एंथ्रोपोलॉजी कहाँ है, फिर 6 देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं आईएल्टीएस के, मतलब लिसनिंग सेक्शन के। एंड जो फाइनल टाइप का क्वेश्चन होता है, अगेन वो तो यार अब पता ही आपको, मतलब 4 मैंने बोल दिया ना, हाँ 4 बोल दिए, 2 वो, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक जो पिक्चोरल टाइप हो गए, वो तो 4 हो गए। सो ये मेन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा और कुछ ज्यादा घुमा फिरा के कोई नहीं दे सकता। स्टेटमेंट वेटमेंट वाला थोड़ा बहुत आ जाता है, पर उसको भी आप इसी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। मेन ये 2 ही डिफिकल्ट होते हैं, मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यूज मेरे हिसाब से। एंड अब हम बात करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया की। तो लिसनिंग और रीडिंग को आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों का जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है वो मार्क्स पे होता है। 40 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन में से आप कितने स्कोर कर रहे हो उसके बेस पर आपको बैंड मिलेगा। मान लो आप रीडिंग में 50% स्कोर कर रहे हो, यानी 20 मार्क आउट ऑफ 40, तो आप 6 to 6.5 बैंड के अराउंड पहुंच गए। शायद 6.5 भी मिल जाए, पॉसिबली, शायद, नॉट श्योर, बट 6 मिल जाएगा, 6 पक्का मिल जाएगा। 21 22 पे 6 मिल जाएगा। पर अगर आप बात करो इसकी लिसनिंग सेक्शन की, तो अगर आपने सेम 50 या 50 to 55% राइट किया, मतलब 20-22 क्वेश्चन आपने राइट किए, तो आप 5 के रेंज में पहुंचे। एंड माय फ्रेंड, जिस कॉलेज को 6 का सेक्शनल स्कोर चाहिए, 6 बैंड का, उस बंदे को अगर 5.5 आते हैं तो वो समझ सकता है कि 0.5 बैंड की कीमत क्या होती है, यू नो। तो वही चीज है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि दोनों का मार्किंग क्राइटेरिया। और यार बिलीव मी, लिसनिंग थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे नार्कोस देख रहे हो, इंग्लिश सीरीज देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग विदाउट सबटाइटल्स। तो वो जो पॉइंट होता है जिसमें आप सबटाइटल के बिना देखने लगते हो, तो आपका लिसनिंग सही हो गया। हाँ, अब आप वहां जाके छोटी मोटी मिस्टेक कर दो तो शायद आपके आधा 1 बैंड कम हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, फॉर द गाइज हु आर टोटली इन रीडिंग, गाइज एंड गर्ल्स जो टोटली रीडिंग में होते हैं, मतलब जिनको बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद, ज्यादा मूवीज नहीं देखते, सीरीज नहीं देखते, सो फॉर देम आई वुड रियली सजेस्ट यू टू वॉच द न्यूज, द इंग्लिश चैनल न्यूज। मूवीज तो यार अभी देखना हो तो देख लो, बहुत अच्छा रहेगा, मजा भी आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूज देख रहे हो तो भी आपको सेम चीज की फायदा होती है, मतलब वो लोग भी एक नॉर्मल बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। बट ट्राई वॉचिंग बीबीसी न्यूज, मतलब जो ब्रिटिश न्यूज चैनल्स हैं या अमेरिकन न्यूज चैनल्स हैं, नॉट दी वंस जो हमारे इंडिया में रवीश कुमार वाले नहीं देखने हैं, एनडीटीवी, मतलब जो इंग्लिश हमारी जैसी बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको सुनने में नहीं आएगा। वहां पे एक्सेंट होगा या तो अमेरिकन या तो ब्रिटिश, ब्रिटिश भी बहुत कम आता है, मोस्टली अमेरिकन एक्सेंट होता है, बट जो भी एक्सेंट आएगा बहुत ही क्लियर आएगा, सो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट लिसनिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट। लिसनिंग में स्कोर करना इजी होता है, जो ओवरऑल बैंड आपके बढ़ा देगा, गिवन दैट कि आप उसको सही तरीके से पढ़ रहे हो। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड के एक सीक्वेंस चलेगा और सीक्वेंस के हिसाब से मेरे को सुन के तुरंत आंसर करना है। सो द ओनली थिंग विच दिस सेक्शन नीड्स इज योर लिसनिंग प्रैक्टिस। मतलब आप न्यूज देखो, आप मूवीज देखो, गाने मत सुनो यार, गाने का इंग्लिश बहुत टेढ़ा होता है, मेरे को हिंदी में गाने समझ में नहीं आता यार, मतलब देखना पड़ता है लिरिक्स में क्या लिखा है, तो जाके आइडिया आता है कि हाँ ठीक है चलो ये इसके वर्ड्स हैं। तो गाने में मत घुसना, आप मूवीज देखो जो स्टोरी बेस्ड मूवीज हैं, जो जिसमें डायलॉग्स ज्यादा है, वो देखिए, सबटाइटल के साथ देख लो भले यार, कोई तकलीफ नहीं है। या अगर आपको ऐसा है लिसनिंग में अगर एग्जैक्ट सेम फील लेनी है तो कोई पीडीएफ लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके रीड अलाउड का ऑप्शन यूज कर लो, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो भी उसी तरीके से रिसाइट करेगा उसको, जिस तरह से आपके हेडफोन में आईएल्टीएस के दिन लिसनिंग सेक्शन का ऑडियो चलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। शायद थोड़ी छोटी वीडियो होगी, बट होप यू लाइक इट। एंड लिसनिंग में ज्यादा कुछ है भी नहीं बताने को। राइटिंग ऑन द अदर हैंड हैज अ लॉट टू डिस्कस। I'd be using descriptive measures as well to show you what kind of things you could do and increase the writing marks with the same amount of preparation. So this is it for today's video guys. Thank you and have a nice day. Bye bye.